दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। जैसे कि काफी दिनों से चल रहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती का 15 जनवरी को 67वां जन्म दिवस आने वाला है और आज वह दिन आ ही गया। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती का 67वां जन्म दिवस हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उनका जीवन संघर्ष कैसा रहा, उनके जीवन की कुछ रोचक कहानियां आइए जानते हैं इस खबर के माध्यम से। खबर क्या है? बीमार भाई को गोद लेकर 7 किलोमीटर पैदल चली मायावती। 36 साल पुराना उनका वह भाषण जिसने बसपा का वोट शेयर बीजेपी से आगे कर दिया गया। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती आज 67 साल की हो गई हैं। बसपा प्रमुख की पहचान राजनीति में कड़े फैसले लेने के रूप में रही है, लेकिन निजी जिंदगी में वह उतना ही नरम दिल रही हैं। एक बार वह अपने 2 दिन के बीमार भाई को 7 किलोमीटर तक पैदल लेकर चली। आज उनकी कहानियों के साथ उनके 36 साल पुराने उस भाषण को भी जानेंगे, उस पर भी नजर डालेंगे जिसने बसपा के वोट शेयर को बीजेपी से ऊपर कर दिया था। आइए पहले बचपन की 2 कहानियां जानते हैं। उससे भी पहले ये फोटो देखिए। कहानी 1, नानी के यहाँ लकड़बग्घा पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। मायावती जब 9 साल की थी तो अपने ननिहाल सिमरोली गई थी। गांव के ही पास काली नदी नाम से एक छोटी सी नदी बहती है, उसी नदी के पास खड़ी थी। तभी एक लकड़बग्घा उधर से जा रहा था। मायावती ने अपने नाना से पूछा, यह क्या है नाना? नाना ने बताया, यह लकड़बग्घा है, इससे दूर ही रहना वरना खा जाएगा। मायावती ने अपने नाना से कहा, यह मुझे कैसे खा जाएगा? यह मुझे खाए इससे पहले मैं इसे ही खा जाऊंगी। इतना कहकर मायावती उस लकड़बग्घे के पीछे दौड़ पड़ी। आगे कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने मायावती को लकड़बग्घे के पीछे जाने से रोका और उन्हें पकड़कर उनके नाना को सौंप दिया। वहीं दूसरी कहानी है। 2 दिन के भाई को लेकर 7 किलोमीटर पैदल चली। मायावती जब 5वीं क्लास में पढ़ रही थी तब उनके चौथे नंबर के भाई सुभाष का जन्म हुआ। जन्म के 2 दिन बाद ही बच्चे को निमोनिया हो गया। उस वक्त पिता प्रभुदास घर पर नहीं थे, वह परिवार के काम से गाजियाबाद गए थे। मां भी बिस्तर से उठ पाने की स्थिति में नहीं थी। सरकारी कर्मचारी होने के कारण परिवार को सरकारी डिस्पेंसरी की सुविधा मिली हुई थी, लेकिन वह 7 किलोमीटर दूर न्यू राजेंद्र नगर में थी। ऐसे में वहां जाना मुश्किल लग रहा था। मायावती उठी, पिता का डिस्पेंसरी कार्ड उठाया, एक बोतल पानी भरी और बच्चे को उठाकर चल पड़ी। रास्ते में बच्चा जब भी रोता, माया उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदा डाल देती। लंबा रास्ता होने के चलते वह थक गई। बच्चे को कभी दाएं कंधे की तरफ करती तो कभी बाएं कंधे की तरफ। पसीने से तरबतर आखिर में वह अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टरों ने देखा तो हैरान रह गए। बच्चे का इलाज शुरू हुआ, इंजेक्शन लगे और 3 घंटे बाद उनकी हालत में सुधार आ गया। मायावती ने इसके बाद बच्चे को फिर से गोद में उठाया और पैदल ही घर के लिए चल दी। जब घर पहुंची तो रात के 9:30 बजे थे। उस वक्त सुभाष ठीक हो गए। 2016 में 9 जुलाई को सुभाष की मौत हो गई। मायावती के बचपन की यह दोनों कहानी अजय बोस की किताब में लिखी हुई हैं, बहनजी में लिखी गई हैं। यह पूरी जानकारी किताब से ली गई है। अब कहानी बसपा की स्थापना और मायावती द्वारा प्रचार की क्या है। पार्टी में नंबर 2 पर रहते हुए शुरू किया जन जागरण अभियान। 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने बसपा बनाई। मायावती उस वक्त पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर थी। पार्टी के विस्तार के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया गया। मायावती ने इसकी कमान संभाली। हर दिन पैदल तो कभी साइकिल से कभी कई रैलियां करती थी। भीड़ मायावती का इंतजार कर रही थी। 1986 में 30 साल की मायावती एक सभा को संबोधित करने हरिद्वार पहुंची। उस वक्त हरिद्वार यूपी का हिस्सा था। मायावती ने वहां जनता से 5 सवाल पूछे और फिर उसके जवाब दिए। नतीजा ये रहा कि 1989 में लोकसभा चुनाव जीत गई और बसपा का वोट शेयर बीजेपी से ऊपर पहुंच गया। आइए भाषण के 5 सवाल जानते हैं। पहला सवाल, क्या कोई दलित कांग्रेस सरकार में फला फूला? मायावती की जिंदगी पर किताब लिखने वाले अजय बोस बहनजी किताब में लिखते हैं, मायावती ने मुख्य रूप से दलित जनता और परंपरा से कांग्रेस के वोट दाताओं के सामने एक सवाल खड़ा करके भाषण की शुरुआत की।
वह पूछती थी, क्या आप लोग मुझे ऐसे दलित व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो पिछले 40 सालों में कांग्रेस सरकार की आर्थिक योजनाओं के कारण फला फूला हो। सवाल का जवाब देने की बारी आई तो जनता चुप हो गई, क्योंकि उसे आसपास ऐसा कोई दिखा नहीं जिसे आर्थिक योजनाओं का लाभ मिला हो। मायावती कहती, तो तुम मानते हो कि कांग्रेस ने दलितों को मूर्ख बनाया। यहां जनता पहले संकोच दिखाई, फिर बोल देती, हां, कांग्रेस ने हम सबको मूर्ख बनाया। सवाल नंबर 2, 22 राज्यों में कांग्रेस की सरकार पर एक भी दलित सीएम नहीं। अजय लिखते हैं, मायावती ने इसके बाद दूसरा सवाल पूछा। 1952 के पहले चुनाव के बाद से हर चुनाव में कांग्रेस के 95% वोट दलितों के होते हैं और सिर्फ 5% वोट ब्राह्मणों के। पर कांग्रेस शासित राज्यों में या फिर केंद्र में 5% दलित मंत्री होते हैं और 55% ब्राह्मण मंत्री। देश के 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में एक भी दलित नहीं है। तुम्हारे ख्याल से ऐसा क्यों? भीड़ चिल्लाते हुए बोली, आप ठीक कहती हैं, कांग्रेस ने हमें मूर्ख बनाया। सवाल नंबर 3, ऊंची जाति वाले नहीं चाहते दलित अच्छा खाए। मायावती ने जोश भर चुकी भीड़ के सामने कहा, हम सब जानते हैं कि ऊंची जाति के मनुवादी नहीं चाहते कि दलित अच्छा खाए, अच्छे कपड़े पहने और अच्छा काम करे। तो क्या कोई ऐसी मशीन राज्य में या केंद्र में बनाई जा सकती है जो इन ऊंची जाति वाले लोगों और मंत्रियों का हृदय परिवर्तन कर दे, जिससे यह दलितों को फलने फूलने में मदद करे? भीड़ ने पहले सिर हिलाया और मायावती की बात खत्म होते ही चिल्ला कर बोली, नहीं, यह नामुमकिन है, वे कभी हमारी भलाई नहीं चाहेंगे। चौथा सवाल, बाबा साहेब किसी मनुवादी संगठन में शामिल होते तो क्या कुछ कर पाते? मायावती ने जनता को बताया कि आज दलितों में भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर हैं। हमें इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देना चाहिए। भीड़ की तरफ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तुम क्या सोचते हो कि यदि बाबा साहेब अपना संगठन ना बनाकर किसी मनुवादी पार्टी में शामिल हो जाते तो दलितों के लिए इतना कुछ कर पाते? जनता ने सिर और हाथ हिलाने के लिए एक कदम तैयार बैठी थी। भीड़ से जवाब आया, कभी नहीं, वे लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को कभी भी ऐसा नहीं करने देते। पांचवा सवाल, क्या नहीं चाहते कि दमन और शोषण झेल रहे दलितों के लिए अलग पार्टी बनाई जाए? 30 साल की मायावती अब निर्णायक बात करने के मोड़ में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, क्या अब तुम लोग यह नहीं चाहते कि आबादी के ये 85% लोग जिनका दमन और शोषण हो रहा है वे एक अलग पार्टी बनाएं? क्या तुम्हें उस दिन के इंतजार नहीं जब ये बहुसंख्यक लोग अपने हाथों में सत्ता लेकर अपने भाग्य का परिवर्तन करें? मायावती के इस आखिरी सवाल के बाद जनता ने नारा लगाना शुरू कर दिया। नारे थे, काशीराम तुम संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मायावती तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मायावती के इस भाषण के बाद जब उनकी सराहना हुई तो वह दोगुनी ऊर्जा के साथ पार्टी के विस्तार में लग गई। 15 अगस्त 1987 को दिल्ली की जामा मस्जिद पर भारी भीड़ के सामने उन्होंने भाईचारा बनाओ कार्यक्रम किया। मुस्लिमों से अपील की कि वह दलित पिछड़ी जातियों के गठबंधन में शामिल हो जाएं। इसके लिए उन्होंने कहा, 1947 से पहले देश में 33% मुस्लिमों के पास नौकरी थी, आज महज 2% नौकरी है। भाषण का प्रभाव कुछ इस कदर पड़ा कि कांग्रेस के मुस्लिम वोटर घूम गए। नतीजा ये रहा कि बसपा को 1989 के लोकसभा चुनाव में 10% वोट मिले। यह भाजपा के 7.5% से भी 2% ज्यादा था। तो दोस्तों, ये थी बड़ी जानकारी बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर, और इसी तरह की जानकारी और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।